दोस्तों, वेलकम टू पीस ऑफ फार्म। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक वीडियो होने वाला है। होता क्या है कि मक्का की जो कटाई है वो स्टार्ट हो जाती है। मैं कंपाइंडर बुला देता हूँ। तो पहले मैं ये बता दूं कि कंपाइंडर क्या होती है। कंपाइंडर वो यंत्र है जो आपके खेत में बिना लेबर के आपके खेतों से भुट्टो को उखाड़कर उसको अंदर के भाग को अलग करके और दानों को अलग करके एक कंटेनर में भर लेती है। और फिर वो कंटेनर जब भर जाता है तो उसको ट्रॉली में अनलोड कर देते हैं। तो हमारा जब चलना स्टार्ट हुआ पूरे 3.5 एकड़ में, जहां पे मक्का 150 क्विंटल निकलनी थी, वहां हमें यील्ड मिली सिर्फ और सिर्फ 27 क्विंटल। तो इसे आप पूरी मक्का ही मान लो, क्योंकि बाकी खेत में तो बस मशीन चल रही थी। अंदर सिर्फ भूसा ही भूसा निकल रहा था और कुछ भी नहीं जा रहा था। बस लोग टहल रहे थे कि कहीं भुट्टे तो नहीं मिल रहे। कोई भुट्टा भी नहीं मिल रहा था, कोई दाना भी नहीं मिल रहा था। बस चल रही थी तो पेट्रोल डीजल का खर्च करने वाली ये गाड़ी और मेरे पैसों पे रौंदती चली जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अनाज चाहे जितना ही कम हो, लेकिन अपनी अगर मेहनत लगी होती है तो कम अनाज भी अपना बहुत ही प्यारा और मेहनत से भरा लगता है। आज इस खेत में कम मक्का ज़रूर हुई है, लेकिन ये मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी मुझे 100 कुंटल होती है। फिर हमने कंपाउंडर वालों का हिसाब किया, उनको रुपए दिए और अपनी सारी मक्का को पूरे खेत में फैला लिया। और अब इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग इसके सूखने का। अभी मेहनत बाकी है, क्योंकि अभी ये बहुत ही नम है, क्योंकि हमने पूरी तरीके से अपने भुट्टे नहीं सुखाए थे, क्योंकि आसपास के सब लोगों के भुट्टे चले जा चुके थे और हम लोगों का नुकसान जानवर करते जा रहे थे। ऑलरेडी हम लोग नुकसान में थे। तो दोस्तों, मक्का जो है बहुत ही निराश और दुख से परिपूर्ण है। 3.5 एकड़ में 30-40 कुंटल निकली है। अभी जब हम लोग बाजार जाएंगे तो वहाँ पे भाव देखेंगे और वजन देखेंगे एग्जैक्ट कितना हुआ। लेकिन शायद इस बार रिकवरी भी नहीं हो पाएगी अपनी खेत की। आलू भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, उसका भी कोई रेट नहीं है। आज जब मैं किसानी खेती खुद कर रहा हूँ, तब मैं एक्चुअल किसानों का दर्द समझ रहा हूँ। जब पहले मैं अखबारों में पढ़ता था, सब समझता था, तो सोचता था कि ये फार्मर्स सुसाइड क्यों कर लेते हैं, इतना भी क्या है, खेत में उगता है बिकता कुछ तो मिलता होगा। लेकिन आज रियल चीजें समझ में आ रही हैं। मेरे पास जब पैसे हैं, रुपए हैं, तब ये हाल है। और जो किसान उधार लेके कहीं से कुछ लेके काम करता है तो उसका क्या होता होगा, क्या बर्डन होता होगा उसके सर पे, ये किसान ही समझ सकता है। और आज मैं उस किसान का दर्द बिल्कुल यहाँ से समझ रहा हूँ। दोपहर के 12-1 बज चुके थे और धूप बहुत तेज़ थी। तो हम लोग खेत से
पास में ही जो जयपाल जी का छप्पर है वहाँ पे आके आराम करने लगे। जयपाल भैया ने हमारे लिए पंखा लगा दिया, सब कुछ आराम कर दी और कब इतनी धूप में नींद आ गई पता ही नहीं चला। वो भाव है गो है आओ का नाले नाला तो ऐसे ही आते जाते मस्ती करते हुए और यहाँ हम लोग सब लोग बातें करते थे। 2 दिन हमारे बीत गए और 2 दिन में जो मक्का है जितनी सूखनी थी उतनी सूख गई, क्योंकि आज रात को जो मोबाइल पे दिखा रहा था वो बारिश, तो हमने सोचा कि बारिश अगर गई तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे। तो हम लोगों ने जल्दी से ट्रैक्टर बुलाया, क्योंकि अब जितना सूखना था सूख गया 2 दिन में। क्योंकि अगर हम आज रात भी रुके तो आज वेदर में पानी दिखा रहा है 68% और वो गिर गया तो ये जो मक्का भी दिख रही है जिस भाव में भी जाएगी उसके बाद तो ये कौड़ियों में भी नहीं बिकने वाली। मक्का की कंडीशन आप देख ही रहे हो, कितना डस्ट और जो भी गंदगी इसमें भरी हुई है। मक्के के दाने भी पॉलिश्ड और बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो इसको अब ले जाना ही बेहतर रहेगा। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से लग जाए। तो भाई अब अपनी सवारी चल रही है, पीछे मक्का ट्रॉली में लाद कर, और पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में मंडी में, जहां एक साहूकार को हम अपनी सारी मक्का बेच देंगे। उसकी दरियादिली होगी कि वो हमारी मक्का ख़रीद लेंगे और हम जो रेट देंगे उस रेट से चुपचाप चले आएंगे, क्योंकि जिंदगी कैसी है बहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तो हम लोग कुछ 30 से 40 मिनट्स में मंडी तक पहुंच गए थे। वहाँ मैंने कुछ वीडियो शूट किए थे, बट आई थिंक वो वीडियो कहीं चले गए या लॉस्ट हो गए। तो उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे एक पर्ची मिली थी, तो अब देख सकते हो साफ अंकों में 27.20 क्विंटल मक्का ही हमारी हुई। बस फिर अंगूछा झाड़ झूर के हम लोग घर आ गए, चंद पैसे अपनी जेब में रखे और चल दिए एक नए सफ़र पे। जिंदगी कैसी है बहेली हाय, कभी तो हंसाए,